स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 3 में आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत चालकता क्या है, वैद्युत चालकता का मात्रक, वैद्युत चालकता का सूत्र का निगमन इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में इसे नोट करते चलिए। तो वैद्युत चालकता का जो परिभाषा है बहुत ही आसान है। आप सभी विद्यार्थी परिभाषा बनाना सीख लीजिए कि परिभाषा कैसे बनाया जाता है। तो वैद्युत चालकता का परिभाषा क्या है, तो यह 1 प्रतिरोध लिखा गया है। तो इसको कहा जाएगा कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम। जब बटे में हो, 1 में हो तो उसको व्युत्क्रम बोला जाता है। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। कितना आसान है। तो आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। इसे G से प्रदर्शित करते हैं। कितना आसान परिभाषा है, बस परिभाषा इसी में छिपा हुआ है, बस आप सभी विद्यार्थी बनाना सीख लीजिए। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, वैद्युत चालकता कहते हैं। इसे G से प्रदर्शित करते हैं। तो G बराबर क्या हो गया, 1/R हो गया। अब R का सूत्र पढ़े होंगे। R बराबर होता है, R बराबर V/I होता है। ये किसने बताए थे, ओम ने बताए थे कि R बराबर जो है, यहाँ चुकी लिख लीजिएगा, और R बराबर V/I ओम के नियम से। अब इस R के जगह पर अगर V/I लिख दें तो G का सूत्र क्या बनेगा, तो G बराबर हो जाएगा, और यहाँ R को अब हटा देंगे तो क्या बनेगा, 1/R के जगह पे V/I लिख लेंगे। अब I जो है नीचे है, तो इसने I को कहाँ भेज सकते हैं, सबसे ऊपर चला जाएगा। अब I ऊपर चला गया तो क्या बन गया, G बराबर हो जाएगा, और यह हो जाएगा I/V हो जाएगा। तो वैद्युत चालकता का जो सूत्र आ गया, G बराबर क्या आ गया, I/V आ गया। अब यहाँ से एक परिभाषा और बन सकता है। वैद्युत चालकता का दूसरा परिभाषा बनेगा कि किसी चालक में बहने वाली धारा और चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के अनुपात, ये बटा को अनुपात कहते हैं, अनुपात को वैद्युत चालकता कहते हैं। तो यहाँ वैद्युत चालकता का 2 परिभाषा आप सभी विद्यार्थी बना सकते हैं। अब यहाँ से जो परिभाषा अगर बनेगा तो क्या कहेंगे, किसी चालक में बहने वाली धारा और चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत चालकता कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी चाहे तो दूसरा परिभाषा भी लिख सकते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी यहाँ दूसरा परिभाषा लिखना चाहें तो आप बना करके इस परिभाषा को लिख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है और वैद्युत चालकता का जो है बीमा क्या होता है, इसके बारे में अब समझेंगे। तो वैद्युत चालकता का मात्रक, वैद्युत चालकता का मात्रक एवं बीमा, मात्रक एवं बीमा क्या है। तो वैद्युत चालकता का मात्रक एवं बीमा क्या है, तो बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे, मात्रक बीमा समझ में आ जाएगा। तो अब इसका मात्रक जो है कंपटीशन में बहुत ही IMP माना जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी बीमा और मात्रक को ध्यान से समझिएगा, जैसे आपको बीमा और मात्रक याद हो जाए। तो G का सूत्र क्या होता है, तो 1/R होता है। तो अब यहाँ लिखेंगे G का मात्रक, G का मात्रक हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा G का मात्रक बराबर होगा 1/R कोष्टक बंद करके का मात्रक। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ क्या बनेगा, तो 1 जो है R का मात्रक जो है, R का मतलब प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो 1 क्या हो गया, ओम हो गया। 1 है बटा है और R का मात्रक ओम हो गया, तो 1/ओम कहेंगे या ओम इनवर्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स हो जाएगा।
या ओम जब ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाता है, तो ओम इनवर्स जो है इसका मात्रक है। और महो, ध्यान दीजिएगा, कंपटीशन में तो कई बार आ चुका है, महो किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ओम इनवर्स, महो, और एक और मात्रक होता है सीमेंज। क्या होता है? सीमेंज। सीमेंज, इसका 3 मात्रक आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। पहला मात्रक आपको याद रखिएगा 1/ओम होता है, अगर ओम ऊपर चला गया तो ओम इनवर्स हो जाता है, महो होता है और सीमेंज होता है। तो इसका 3 मात्रक आप सभी विद्यार्थी से याद रख लीजिए। अभी एक और मात्रक होता है, अब आगे चल के इस मात्रक को बताया जाएगा। तो जी का एक और सूत्र होता है, जी बराबर क्या बताया गया है? आई बटा क्या बताया गया है? भी। अब यहाँ से एक और मात्रक बन जाएगा, तो क्या बनेगा? तो लिखेंगे जी का मात्रक बराबर आई बटा भी का मात्रक। अब आई का मात्रक क्या होता है? तो आई का मतलब धारा, और धारा का मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। और विभवांतर या विभव का जो मात्रक होता है उसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तो क्या आ गया? एम्पियर प्रति वोल्ट आ गया। तो एक मात्रक और भी समझ लिए। तो इसकी कितने मात्रक हो गए? 1/ओम, ओम इनवर्स, महो, सीमेंज और एम्पियर प्रति वोल्ट हो गया। इतना मात्रक आपको याद रखना है, जो कंपटीशन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बीमा। तो अब यहाँ लिखेंगे जी का बीमा। तो जी का बीमा का कैसे निकलेगा? बराबर यहाँ क्या है? आई बटा भी का बीमा। तो आई का बीमा तो आप लोग को याद होगा कि ए होता है, लेकिन भी का बीमा अगर नहीं याद है तो क्या करेंगे? तो यहाँ सूत्र लिखेंगे कि भी बराबर होता है W/Q होता है। W/Q किसका सूत्र है? यह भी का। अब इस भी के स्थान पे W/Q लिख लेंगे, तो यहाँ क्या बनेगा? आई बटा भी को हटा देंगे, उसके स्थान पे क्या लिखेंगे? W/Q। अब उसके बाद से जो है अगला लाइन जो बनेगा, क्यू को कहाँ भेज देंगे? ऊपर चला जाएगा। तो अब क्या बन जाएगा? तो यह बनेगा आई गुणे क्यू बटा डब्लू का क्या लिखेंगे? बीमा। अब यहाँ पे जो है आई का बीमा क्या होता है और क्यू का बीमा क्या होता है? तो आई का बीमा तो ए होता है, और क्यू का जो बीमा होता है वह एटी होता है। क्या होता है? एटी होता है। और डब्लू का जो बीमा होता है, मतलब कार्य का बीमा, यम L² टी पे -2। यदि आप बीमा नहीं जानते हैं तो क्लास 11 में बीमा बताया गया है, प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जा कर के बीमा को आप जरूर देख लीजिए। तो यह आई का बीमा ए, और ए क्यू का बीमा एटी, और डब्लू का बीमा यम L² टी पे -2 है। तो अब ए में ए का जब गुणा करेंगे, तो ए में का जब गुणा होगा तो क्या बनेगा? A² हो जाएगा टी, और यहाँ नीचे लिखेंगे बटा। बटा बटा में क्या है? तो बटा में यम L² टी पे -2 घात है। अब यह जो मान है सब मान ऊपर चला जाएगा, यम ऊपर, यल ऊपर, टी ऊपर। तो ऊपर जब जाएगा तो चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। तो यम का पावर यहाँ 1 है, ऊपर जाएगा तो यम के ऊपर -1 हो जाएगा, यल ऊपर जाएगा तो यल के ऊपर -2 घात होगा, टी पे -2 और 1 मिल करके टी के ऊपर क्या घात होगा? 3 घात होगा, और ए का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे बीमा निकला। यम ऊपर गया, प्लस था, माइनस हुआ, यल प्लस घात है तो ऊपर जाएगा माइनस घात होगा, टी पे 2 घात है, ऊपर गया और 1 घात, यह 3 घात हो जाएगा, ए का स्क्वायर। तो यह जो बीमा निकला है, किसका बीमा निकला है? तो वैद्युत चालकता का बीमा निकला है। अब हम लोग समझेंगे वैद्युत चालकता का सूत्र का निगमन। तो अब यहाँ नोट कर लिया जाएगा कि वैद्युत चालकता का सूत्र का निगमन, वैद्युत चालकता का सूत्र का निगमन, सूत्र का निगमन। इसे दूसरा भाषा में अगर लिखना चाहते हैं, दूसरा हेडिंग, तो लिख सकते हैं कि वैद्युत चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध में संबंध। यहाँ क्वेश्चन पेपर में जो है बदल करके आ जाता है कि वैद्युत चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध में क्या संबंध है, स्थापित कीजिए। तो अब यहाँ पे जो है
सूत्र को स्थापित किया जाएगा। तो जी बराबर क्या पढ़े हैं, तो जी बराबर हम लोग पढ़े हैं 1/r, मतलब 1 प्रतिरोध है। और प्रतिरोध का जो सूत्र होता है, प्रतिरोध का सूत्र जो आप लोग को बताया गया है, विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र जो है बताया गया है, और इसका निगमन जो है कल के वीडियो में बताया गया था। तो रो बराबर क्या होता है, RA बटा क्या होता है, EL होता है। ये किसका सूत्र है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र है। चूंकि लिख करके रो बराबर RA बटा EL होता है। अगर इसमें R का मान निकालेंगे तो इसमें गुणा कर लेंगे, तो रो में L का गुणा हो जाएगा तो क्या बनेगा, रो L हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे RA बराबर रो EL। तो R बराबर क्या होगा, तो R बराबर हो जाएगा रो EL बटा क्या होगा, ए हो जाएगा। ये किसका सूत्र आ गया, तो प्रतिरोध का सूत्र जो है यहाँ पे बन गया। अब यह आर के स्थान पे इसको रख लेंगे, तो अगला लाइन बनेगा जी बराबर 1/r को हटा देंगे, उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, रो यल बटा क्या होगा, ए हो जाएगा। अब ए कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा, तो जी बराबर ए सबसे ऊपर चला गया तो क्या बनेगा, ए बटा रो यल हो जाएगा। यह जो सूत्र बना ये किसका सूत्र बना, तो यह जो है वैद्युत चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध में संबंध का सूत्र बन गया। तो सूत्र आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सूत्र का निगमन कैसे किया गया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता क्या होता है। तो विशिष्ट चालकता की परिभाषा बहुत ही आसान है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। कितना आसान है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो आपसे विद्यार्थी इस परिभाषा को नोट करते चलिए। तो यहाँ जो है लिख लेंगे, किसी चालक के पदार्थ, किसी चालक के पदार्थ, चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा, यह जो बना है ध्यान दीजिएगा, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। कितना आसान है। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका सूत्र क्या होगा, तो विशिष्ट चालकता बराबर होगा, विशिष्ट चालकता बराबर 1/विशिष्ट प्रतिरोध। 1/ क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध। तो यह सूत्र को आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा कि 1/ विशिष्ट प्रतिरोध, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम, जब बटा में हो तो उसको व्युत्क्रम कहा जाता है। अब ये अगला लाइन जो बनेगा तो यहाँ लिख सकते हैं सिग्मा बराबर 1/ और विशिष्ट प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से। तो सिग्मा बराबर क्या हो गया, 1/रो हो गया। तो इस सूत्र को आप से विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए इस लाइव क्लास को चलाया जा रहा है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे एक नोट्स बनता रहे। तो कल मिलते हैं शाम को 6 बजे।
तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।